वक्त की बड़ी खबर सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चूक में, सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक पीएम का काफिला, उनका कॉन्वॉय रुका रहा। पंजाब सरकार से गृह मंत्रालय ने इस पूरे प्रकरण को लेकर जवाब मांगा है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से प्रधानमंत्री की फिरोजपुर रैली को रद्द करना पड़ा है। आज पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। कई हजारों करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री लेकर पहुंचे थे अपने साथ। एक एक करके आप देखिए, अलग अलग स्टेट्स को उनकी प्राथमिकताओं के हिसाब से तोहफा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब दौरा था। बहुत व्यापक तैयारियां उसके लिए की गई थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले एक खबर आई कि सुरक्षा कारणों की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है उसे कैंसिल करना पड़ा है। और इस मामले में गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को तलब किया है, पूछा है कि बताइए किन कारणों की वजह से ये तमाम चीजें हुई और उनकी सिक्योरिटी लैप्स किस स्तर पर हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है। हर एक चीज पर आप हमें लिखित में जवाब दीजिए। और अगली बड़ी खबर आप सुनिए। पंजाब सरकार पर जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी अध्यक्ष हैं, उनका बड़ा तंज है, बड़ा हमला है। उन्होंने कहा है कि जानबूझकर इस रैली को कैंसिल किया गया है। विकास परियोजनाएं जो केंद्र सरकार लेकर आ रही थी पंजाब के लिए, पंजाब के विकास के लिए, उसको रोकने के लिए, उस विकास के पथ को रोकने के लिए, उस रथ को रोकने के लिए साजिशन यह काम किया गया है पंजाब सरकार द्वारा। यह भी कहा गया है, उन्होंने यह भी कहा है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी को फोन किया गया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। चन्नी सरकार का यह रवैया तकलीफदेह है, यह कहा है जेपी नड्डा ने, बीजेपी अध्यक्ष हैं। एक बड़ा हमला पंजाब सरकार पर, कुछ बड़ी बातें वो सुनिए। क्यों रद्द हुआ दौरा? सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बठिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे। पीएम को हेलीकॉप्टर से हुसैनवाला जाना था। मौसम थोड़ा खराब है, बारिश वहां पर हो रही है। पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहां पर बारिश हुई और इस वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया। 20 मिनट तक प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर इंतजार किया। बारिश नहीं रुकी तो सड़क से जाने का फैसला हुआ और उसके बाद 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर आप देखिए प्रधानमंत्री का एक कॉन्वॉय रुका रहा। सहयोगी हितेन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हितेन, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब उस ब्रिज पर, फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो 20 मिनट तक रुका था। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें पीएम की गाड़ी आपको नजर आ रही है। एसपीजी कर्मचारी इर्द गिर्द खड़े हैं। ये दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री की गाड़ी के आसपास किस तरीके से एसपीजी सुरक्षा घेरा बनाकर खड़ी है। ये आंदोलनकारियों को समझाते हुए पंजाब पुलिस के जवान, और ये पूरा का पूरा वो काफिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये आपको फ्लाईओवर की तस्वीर नजर आ रही होगी। ये प्रधानमंत्री की गाड़ी, जहां से आपको आगे का पूरा नजारा दिख रहा होगा। ये तस्वीरें थी उस वक्त जब प्रधानमंत्री 20 मिनट तक वहां पर खड़े रहे फ्लाईओवर पर, और उसके बाद एसपीजी ने सुरक्षा कारणों से ये फैसला लिया कि बठिंडा एयरपोर्ट वापस लौटा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। हालांकि जिस तरीके से जेपी नड्डा ने आरोप लगाया, उसके बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये राजनीति तो होनी थी, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और प्रधानमंत्री पहली बार पंजाब जा रहे थे और भारत सरकार के कार्यक्रम में हाजिरी देने के लिए जा रहे थे। ऐसे में वो पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है वो रद्द होना, ये बहुत बड़ी बात है। और पंजाब पुलिस को पता था, एसपीजी के जवान 2 दिन से वहां पर मौजूद थे, उन्हें पता था कि रूट जो है 2 या 3 तय किए जाते हैं प्रधानमंत्री के। अगर कार्यक्रम में कोई भी चेंजेस होता है तो देखिए, चॉपर नहीं उड़ पाया बारिश की वजह से, तो जब एंड मोमेंट पर यह फैसला लिया गया कि बाय रोड जाया जाएगा, तो उस वक्त भी 2 या 3 रूट तय किए जाते। जब पंजाब पुलिस को ये पता था कि 2 या 3 रूट तय किए जाते हैं, जिसमें से सबसे सेफ रूट जो होता है उस रूट से प्रधानमंत्री को ले जाया जाता है, तो जब जिस फ्लाईओवर पर आंदोलनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, इस रूट से पीएम को ले जाने का फैसला किसका था? इस पूरे के पूरे मुद्दे पर जो है कहीं ना कहीं अब राजनीति शुरू हो जाएगी। हालांकि गृह मंत्रालय ने इस पूरे के पूरे मुद्दे पर सीधे तौर पर डीजीपी से, पंजाब के डीजीपी से इस पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। उसके बाद गृह मंत्रालय जो हो सकता है कि पंजाब पुलिस। ठीक है हितेन, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तस्वीरें जरा लगातार, ज़ी हिंदुस्तान जो एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है,
वो देखिए जरा। आप देखिए पीएम का कॉन्वॉय 20 मिनट तक सड़क पर रुका रहा, फ्लाईओवर पर रुका रहा। वहां पर पुलिस प्रशासन मौजूद रहे, एसपीजी के अधिकारी मौजूद रहे और बाद में थक हार कर जब कहीं से कोई इनपुट नहीं आया तो यह फिर फैसला लिया गया कि इस रैली को कैंसिल करना पड़ेगा। अपार जन समर्थन वहां पर भी पहुंच रहा था, उत्साह बहुत ज्यादा था और कहीं ना कहीं यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक साल से जो किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली के बॉर्डर्स पर, अलग अलग जगहों पर, उसके बाद ये पहला दौरा प्रधानमंत्री का था पंजाब का। और यहां से क्या कुछ बातें निकल कर आती, क्या कुछ इंपैक्ट पड़ता, क्या उससे डर गई पंजाब सरकार, ये एक बड़ा सवाल है। सहयोगी अंजीत भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंजीत, आपके पास क्या कुछ जानकारी? एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार जी हिंदुस्तान दिखा रहा है और आप देखिए शुरुआती दौर से ये इंपैक्ट, ये तस्वीर, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हैं और उसके बाद उस आंदोलन के खत्म होने के बाद उस पूरे आंदोलन के खत्म होने के बाद ये पहला दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अब खबर ये आई कि ये पूरा जो रैली थी, ये पूरा जो दौरा था, इसे कैंसिल करना पड़ा है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए प्रत्युष, मुझे पता है कि आप कल से लगातार इस दौरे को कवर करने के लिए लगे हुए थे और ये दौरा नहीं हो पाया, रद्द हो पाया। ये देखिए अपने आप में बड़ी चूक है। ये कैसे संभव हो सकता है कि जो प्रधानमंत्री का रूट है, उस रूट प्रधानमंत्री को 20 मिनट रुकना पड़ा और उसके बाद इस दौरे को रद्द करना पड़ा। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इस वक्त लगातार जी हिंदुस्तान पर, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि उस पूरे काफिले को रोका गया था। एसपीजी के जवान वहां पर मौजूद थे, सारे सिक्योरिटी ऑफिसर वहां पर मौजूद थे और 20 मिनट तक इसमें पंजाब सरकार को जवाब देना चाहिए। 2-3 अहम बातें हैं इस प्रत्युष में समझने की जरूरत है। इसका जवाब अगर आपको समझ में आए तो आप भी दर्शकों को बताइएगा। जब प्रधानमंत्री का जब दौरा होता है तो मैंने ये सुना है, जो मुझे जानकारी उसके मुताबिक 2 से 3 रूट किए जाते हैं कि अगर कोई रूट बंद हो जाता है या कोई बात हो जाती है तो दूसरे रूट से उनको ले जा सकते हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर जब वो रूट बंद हो गया तो दूसरे रूट से क्या ले जाने की तैयारी थी? दूसरा रूट देखा गया था, आखिर प्रधानमंत्री उस रास्ते से क्यों नहीं गए? बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस पूरी तैयारी की जिम्मेदारी किसकी थी और आखिर में ये दौरा रद्द करना पड़ा। देखिए इंतजार तो लंबे से था कि प्रधानमंत्री वहां पर आएंगे, क्या बोलेंगे। 4200 करोड़ की योजनाएं थी जिसकी शुरुआत भी होनी थी। ठीक है, लेकिन ठीक है अंजीत, आप बने रहे हमारे साथ। प्रिया भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रिया, आपके पास क्या कुछ अपडेट? क्योंकि देखिए जिस बात का जिक्र रंजीत कर रहे हैं, वाकई जिम्मेदारी हो जाती है ना राज्य प्रशासन की, राज्य सरकार की, पंजाब पुलिस की, कि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। लेकिन यहां पर तो 20 मिनट तक पीएम का कॉन्वॉय सड़क पर रुका रहा, उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया। जेपी नड्डा ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि चरणजीत सिंह चन्नी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। यह किस तरह का रवैया है? बिल्कुल प्रत्युष, और देखिए लगातार इसी को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? 20 मिनट तक उनका कॉन्वॉय आखिर रोका कैसे जा सकता है? और उसकी देखिए जो जवाबदेही है वो कहीं ना कहीं चन्नी सरकार पर बनती है और फिर ऐसे में उस राज्य के मुख्यमंत्री का फोन ना उठाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और देखिए इसके लिए बाकायदा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चन्नी सरकार को, ये सरकार के लिए आखिरी कील साबित होगा। क्या लगता है कि इसके लिए आप महामहिम से मिलेंगे? क्योंकि ये पीएम ऐसा हम लोग अभी हम लोग 4 बजे अपनी मीटिंग करेंगे, उसके बाद तय करेंगे। जी भी मुझे प्रत्युष, तो आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी जिसे कैंसिल कर दिया गया है पंजाब सरकार से। गृह मंत्रालय कहीं ना कहीं खफा है। प्रिया हमारे साथ है। प्रिया, बीच में कुछ रिएक्शंस आ गए थे, वहां चले गए थे, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। प्रिया। बिल्कुल प्रत्युष, और देखिए जिस तरीके से मैं बता रही थी कि इस पर चन्नी सरकार की जवाबदेही बनती है, क्योंकि देखिए अगर किसी राज्य में प्रधानमंत्री का जब मामला होता है, रैलियां करने जाते हैं, तो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वहां के राज्य सरकार की बन जाती है। और देखिए एसपीजी भी हालांकि साथ में मौजूद थी, लेकिन 20 मिनट तक प्रधानमंत्री के काफिले को रोकना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है प्रत्युष, और ये सुरक्षा में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामी है। इस पर चन्नी सरकार को मुझे लगता है जवाब देना होगा। लेकिन जिस तरीके से रोहित, खबर यह भी आ रही है कि ओमिक्रॉन हालांकि देखिए जैसे बढ़ता जा रहा है, तो जो भीड़ थी, हालांकि ऐसा सिर्फ कयास है, जो भीड़ थी उसके मद्देनजर भी हो सकता है कि यह रैली कैंसिल करने का फैसला लिया गया हो।